इस दुनिया में अगर तुम मासूम बनकर जियोगे तो ये दुनिया तुम्हें समझे बिना ही अपना शिकार बना लेगी। सुनने में कड़वा लगेगा, लेकिन यही तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले ही कह दिया था, जो व्यक्ति इस दुनिया को मासूम आंखों से देखता है उससे ये दुनिया सबसे पहले निगल जाती है। तुम सोचते हो कि अच्छाई ही सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया अच्छों को नहीं, चालाकों को सलाम करती है। तुम भले किसी का बुरा ना सोचो, पर ये दुनिया तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार बैठी है। कभी दोस्त के रूप में, कभी रिश्तेदार के नाम पर, कभी प्यार के बहाने, हर तरफ चालबाजियां हैं। इसलिए आज वक्त आ गया है कि तुम चाणक्य की वो नीति जानो जो इंसान को सिर्फ समझदारी नहीं, चालाक और सफल बनाती है। आज हम बताएंगे आचार्य चाणक्य के 12 ऐसे आजमाए हुए तरीके जो तुम्हें दुनिया में हर मोड़ पर जीत दिला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी तरीका इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेला ही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की दुनिया में। अगर आप सच में अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डीप नॉलेज और आचार्य चाणक्य की नीति से जुड़े ऐसे वीडियो जो आपको जीवन में सफल बनने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं चालाक बनने के 12 चाणक्य तरीके। नीति सूत्र नंबर 1, अपने इरादे किसी को मत बताओ। चालाक लोग चुप रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो तब तक उसे गुप्त रखो। दुनिया में बहुत से लोग आपकी सफलता के नहीं, आपकी असफलता के इंतजार में रहते हैं। जो इंसान हर किसी को अपने इरादे बताता है उसे सबसे पहले लोग हतोत्साहित करते हैं या फिर उसकी रणनीति को चुराकर खुद जीतने की कोशिश करते हैं। चालाक व्यक्ति वो होता है जो शोर नहीं करता, सिर्फ परिणाम दिखाता है। वो अपनी प्लानिंग, मेहनत और फ्यूचर स्टेप्स को लोगों से छुपा कर रखता है ताकि किसी की नजर, ईर्ष्या या चालबाजी उसे रोक ना सके। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच और दिशा को निजी रखिए। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आपके परिणाम सबके मुंह बंद कर देते हैं। यही पहला कदम है चालाक बनने की ओर। चाणक्य ने इसे ही आत्मनियंत्रण और दूरदर्शिता की असली पहचान बताया है। नीति सूत्र नंबर 2, सबके सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाओ। चालाक लोग अंदर के तूफान भी छुपा लेते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, जो अपनी कमजोरी को सबसे छुपा लेता है वही असली बुद्धिमान होता है। दुनिया बहुत तेज है, यहाँ लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको चोट पहुंचाने का मौका ढूंढते हैं। अगर आप सबको बता देंगे कि आप किन बातों से डरते हैं, क्या बातें आपको अंदर से तोड़ती हैं, तो वही लोग कभी ना कभी आपकी उन्हीं कमजोरियों पर वार करेंगे। इसीलिए चालाक लोग अपनी भावनाओं को भी संभालते हैं और अपने संघर्ष को भी चुपचाप सहते हैं। उनकी मुस्कान में भी एक ढाल छुपी होती है और उनकी चुप्पी में भी एक रणनीति छुपी होती है। वो सब कुछ सहते हैं पर किसी को जताते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया सहानुभूति नहीं, सिर्फ नतीजे देखती है। चालाक बनो और अपने सबसे कीमती बातें अपने अंदर ही संभाल कर रखो। नीति सूत्र नंबर 3, हर किसी से जल्दी घुलो मत। चालाक लोग हर चेहरे को पढ़ते हैं। चाणक्य कहते थे, हर मुस्कान के पीछे सद्भाव नहीं होता और हर मीठे शब्द के पीछे सच्चाई नहीं होती। चालाक व्यक्ति कभी किसी से बिना परखे नजदीकी नहीं बढ़ाता। वो जानता है कि दुनिया में ज्यादातर रिश्ते मतलब से बने होते हैं और मतलब निकलते ही बदल जाते हैं। आप अगर जल्दी किसी को अपना बना लोगे तो लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करेंगे। आपका भोलापन, आपकी विनम्रता, यही सब आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए चालाक व्यक्ति पहले हर इंसान के शब्द, व्यवहार और समय को ध्यान से परखता है। वो हर बात को सुनता है लेकिन तुरंत यकीन नहीं करता। हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता, हर तारीफ को सच नहीं मानता। यही समझदारी उसे लोगों की भीड़ में भी सुरक्षित और मजबूत बनाती है। चालाक बनो, क्योंकि आज के जमाने में हर रिश्ता पहले परखना जरूरी है। नीति सूत्र नंबर 4, जहां जरूरत ना हो वहां राय मत दो। चालाक लोग खामोशी से अपनी कीमत बढ़ाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, बिना मांगे सलाह देना मूर्खता के साथ साथ अपमान को भी बुलावा देना है। चालाक व्यक्ति हर जगह अपनी राय नहीं देता। वो जानता है कि जरूरी बातें वही होती हैं जो सही समय पर सही इंसान को कही जाएं। बहुत लोग हर बहस में कूद पड़ते हैं, हर मामले में बोलना चाहते हैं, पर इससे उनकी बातों की कीमत घटती जाती है और लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। जो इंसान हर बात पर बोलता है उसकी बात में वजन नहीं रह जाता। चालाक व्यक्ति तब बोलता है जब सामने वाला सुनने को तैयार हो, और तब चुप रहता है जब सामने वाला सिर्फ दिखावे के लिए सवाल कर रहा हो। आपकी चुप्पी भी एक ताकत है और सही समय पर कही गई चुपचाप बात कई बार पूरी दुनिया का रुख बदल सकती है। चालाक बनो और अपनी जुबान को अपनी सबसे समझदार ताकत बनाओ। नीति सूत्र नंबर 11, जो हर बार चुप रह जाता है वो जीवन की सबसे बड़ी चाल हार जाता है। चाणक्य कहते हैं, हर समय शांत रहना कोई गुण नहीं होता, कई बार चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप बार बार चुप रहकर सहते जा रहे हैं तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। चालाक इंसान वो होता है जो जानता है कि कहाँ बोलना है और कब चुप रहना है।
अगर आप हमेशा सब कुछ सहते रहेंगे तो लोग आपकी सीमाएं लांघते रहेंगे और आपको कभी सम्मान नहीं देंगे। समाज में, परिवार में, रिश्ते में जहां जरूरत हो वहां आवाज उठाइए। जो इंसान हर वक्त में अच्छा हूं का मुखौटा लगाकर सब कुछ सहता है वो अंत में अकेला पड़ जाता है। चालाकी ये नहीं कि आप सब कुछ सह जाएं, चालाकी ये है कि आप अपने सम्मान की रक्षा कर पाएं और जहां आपकी हद पार हो वहां डटकर खड़े हो जाएं। नीति सूत्र नंबर 7, जो अपमान को पीकर भी शांत रहता है वही असली चालाक होता है। चाणक्य ने कहा था, वो व्यक्ति कभी हारता नहीं जो अपने अपमान को पी जाता है और जवाब देने की जल्दबाजी नहीं करता। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, लड़ते हैं, पर जो चालाक इंसान होता है वो जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। चालाकी ये है कि आप अपमान को भी अवसर बना लें। किसी ने आपको नीचा दिखाया, कोई बात नहीं, उसे जवाब देने के बजाय आप अपने कर्मों से उसे हरा दें। जब आप बिना बोले इतना ऊपर उठते हैं कि वही लोग आपके पीछे खड़े नजर आते हैं, तब असली बदला पूरा होता है। ध्यान रहे, अपमान से जलने वाला जल जाता है, लेकिन अपमान से सीखने वाला आगे बढ़ता है। और यही असली चाणक्य नीति है। कम बोलो, ज्यादा सोचो और अपने लक्ष्य पर नजर रखो। नीति सूत्र नंबर 8, जो सामने वाले की कमजोरी पहचान कर भी चुप रहता है वही असली चालाक होता है। चाणक्य ने कहा है, दूसरों की कमजोरियां जान लेना बुद्धि है, लेकिन उन्हें उजागर न करना नीति है। जो चालाक होता है वो लोगों की बातों, चालों और स्वभाव से उनकी कमजोरियां समझ लेता है, लेकिन कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। वो जानता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर आप उसे सामने लाओगे तो दुश्मनी बनेगी, लेकिन अगर आप उसे चुपचाप समझकर आगे की चाल सोचोगे तो वही कमजोरी कभी ना कभी आपके काम आ सकती है। चालाक इंसान दूसरों को हारता हुआ नहीं बताता, वो उन्हें उनकी ही चाल में फंसा देता है। जैसे चाणक्य ने नंद के मंत्री अमात्य की मानसिक कमजोरी समझ ली थी, पर उसे वहीं तब उजागर किया जब उसे असली चोट देनी थी। याद रखिए, कमजोरी देखने की कला सबके पास होती है, लेकिन सही वक्त तक चुप रहने की समझ सिर्फ चालाक लोगों के पास होती है। नीति सूत्र नंबर 9, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता वही असली चालाक होता है। चाणक्य ने कहा है, मूर्ख व्यक्ति हर शब्द का उत्तर देता है, लेकिन समझदार व्यक्ति हर उत्तर सोच कर देता है। चालाक बनने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हर बात पर जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं ताकि आप बहस में पड़ो और अपनी असली सोच या भावनाएं जाहिर कर दो, लेकिन जो असली चालाक होता है वो वहां चुप रहता है जहां चुप रहना समझदारी होती है। उसे पता होता है कि हर ताना, हर आरोप, हर चिढ़ाने वाली बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। वो चुपचाप सुनता है, सोचता है और फिर समय आने पर बोलता है, वो भी ऐसे कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। ये कला हर किसी में नहीं होती। ज्यादातर लोग हर बात का पलटकर जवाब देने में ही खुद को तेज समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने जवाब को कंट्रोल करना सीख लिया उसने दुनिया को कंट्रोल करना सीख लिया। नीति सूत्र नंबर 10, जो हर किसी को काम के समय याद नहीं करता वही चालाक कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, समय पर जिसे कोई याद नहीं आता वही सबसे बड़ा स्वतंत्र और सूझबूझ वाला होता है। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग तब तक रिश्ते निभाते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। काम निकला नहीं कि भुला दिया। लेकिन एक असली चालाक इंसान ऐसा होता है जो पहले से ही किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो किसी से उधार लेने के लिए, सिफारिश करवाने के लिए या मुश्किल समय में मदद मांगने के लिए दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो खुद को पहले से इतना सक्षम बनाता है कि उसे किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े, और यही आत्मनिर्भरता असली शक्ति बन जाती है। चालाक वही है जो लोगों को सिर्फ मतलब के लिए याद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि बार बार काम के लिए दूसरों को कॉल करना आपकी ताकत को कमजोर करता है। नीति सूत्र नंबर 11, सबको अपना राज मत बताओ। चालाक लोग हर बात साझा नहीं करते। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, 3 चीजें हमेशा गुप्त रखो, अपना धन, अपना ज्ञान और अपनी अगली चाल। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपके राज जानकर आपका ही नुकसान कर देंगे। जो बात आपने दोस्त समझकर बताई थी वही एक दिन आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। चालाक व्यक्ति कभी अपने दिल की हर बात बाहर नहीं करता। वो जानता है कि लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी गुप्त बातें बाहर चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएंगी। हर इंसान आपके भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता। चालाक बनो, अपनी सबसे अहम बातों को अपने तक रखो। जो बातें बाहर नहीं निकलती वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती हैं। नीति सूत्र नंबर 12, जो दुनिया को नहीं खुद को पढ़ता है वही असली चालाक है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लोग चालाक बनने के लिए दुनिया को पढ़ते हैं, दूसरों की चालें, दूसरों की बातें, दूसरों की सोच, पर असली चालाक इंसान वो होता है जो खुद को पढ़ता है। वो ये समझता है कि मेरे गुस्से की असली वजह क्या है, मैं बार बार एक जैसी गलती क्यों करता हूँ, मैं दिखावे में क्यों फंस जाता हूँ, मैं दूसरों को खुश करते करते खुद को क्यों खो देता हूँ। ये इंसान अंदर झांकता है और वही अंदर की समझ उसे सबसे अलग बना देती है। दुनिया को समझना आसान है, पर खुद को समझना एक तपस्या है। जो ये तपस्या कर गया वो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी इंसान, कोई भी धोखा झेल सकता है। यही लोग सबसे बड़े गेम चेंजर बनते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से कोई धोखा नहीं होता। जो खुद की कमजोरी, खुद का लालच, खुद की असुरक्षा
पहचान ले वो दूसरों की चालों में नहीं फंसता। चाणक्य कहते हैं जो स्वयं को जीत ले वो कभी जीवन में हारता नहीं। इसीलिए अगर वाकई चालाक बनना है ना दोस्त, तो सबसे पहले दुनिया की किताबें बंद करो और खुद की किताब खोलो। तो दोस्तों यही थे वो 12 चालाकी के नीति सूत्र। अगर आपने इनको अपने जीवन में उतार लिया तो यकीन मानिए आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।